आज इस वीडियो में देखेंगे हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। तो सपोज कोई ये नंबर है 237। ठीक है, अगर आप इस नंबर का क्यूब करोगे, एक एक डिजिट का क्यूब प्लस ऐड करोगे, तो अगर सम करने के बाद इसकी वैल्यू अगर 237 के इक्वल हो जाए तो ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर एक नंबर एग्जांपल ले तो 371। ठीक है, अगर इस नंबर का क्यूब करें 3 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 1 क्यूब, अगर ये नंबर 371 के इक्वल आता है, जैसे 3 3 9 और 9 3 27। ठीक है, 7 7 49 और 49 इंटू 7 6 343 प्लस 1। ठीक है, और इसके बाद 28 प्लस 343। अब इसे ऐड करते हैं हम 1 7 और 371। तो इसका मतलब 371 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, क्योंकि इसके डिजिट्स का क्यूब का सम नंबर के बराबर आ जाता है। तो हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि 100 और 999 के बीच जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होंगे वो प्रिंट करना हमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है, बस यहाँ पे मैं जो भी लॉजिक है मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, हमें लूप यूज़ करना है, तो फिर हमने यहाँ पे आई लिया है लूप, और यहाँ पे नंबर लिया, और यहाँ पे हमें पता है जो भी उसके डिजिट्स हैं उनका क्यूब करना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एक डिजिट्स का क्यूब कर रहा है, तो फिर डिजिट्स को कैसे एलिमिनेट करेंगे उस नंबर से, मीन्स यहाँ पे 1 को कैसे इससे बाहर निकालेंगे और फिर क्यूब करेंगे, फिर 7 को इस नंबर से कैसे बाहर निकालेंगे और क्यूब करेंगे, फिर 3 को कैसे क्यूब करेंगे सेपरेट नंबर से अलग करके। तो उसके लिए यहाँ पे हम मॉड्यूलस का यूज़ करते हैं, जो कि रिमाइंडर हमें मिलेगा यहाँ पे, फिर 7 रिमाइंडर 1 मिलेगा पहले, फिर 7 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, और जो भी रिमाइंडर मिलता है उसे क्यूब करते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम में अगर देखें हम यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, और यहाँ पे नेस्टेड लूप का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, फॉर लूप के अंदर वायर लूप, यहाँ पे आप 2 फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये समझाने के बाद मैं इसी वीडियो में 2 फॉर लूप भी यूज़ करके मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा आउटर लूप है। ठीक है, नंबर्स हमें चेक करने हैं 100 और 999 के बीच में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमें प्रिंट करने हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने फॉर लूप का जो भी बॉडी है कर्ली ब्रेसेस में हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस दे दिया है। अब एक चीज़ यहाँ पे हम नोटिस करेंगे, सम को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो सम को हम यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक्शन परफॉर्म करवाना है इस वाइल लूप में, या फिर इस ये फॉर लूप से बना है, इसके बाद मैं वाइल लूप से मैं इसमें सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप फॉर लूप के अंदर वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर लूप में एक्शन परफॉर्म करवाने हैं, तो इसलिए जस्ट इसके ऊपर सम को इनिशियलाइज किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो ये नंबर है इनिशियल नंबर नम इक्वल टू 100, उसे क्या किया हमने, एक अलग से वेरिएबल लेकर उसमें स्टोर कर दिया, और जो भी एक्शन परफॉर्म करना है इस एन पे हमने एक्शन परफॉर्म किया है। क्योंकि अगर नम की वैल्यू को हम यूज़ करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो फिर लास्ट में जो नम का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि लास्ट में नम की वैल्यू अगर 100 है स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू, तो लास्ट में नम की वैल्यू 1, और फिर 1 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो फिर नम में हमारा 1 स्टोर हो जाएगा, और नम में 1 स्टोर हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट होगा 2 होगा,
बट हमें तो चाहिए 100 और 101 102 ऐसे चाहिए, इसलिए हमने n पे एक्शन परफॉर्म किया है और नम को बार बार जो भी यहाँ पे नम यहाँ से इंक्रीमेंट हुआ है उसके वैल्यू को हमने n में स्टोर कर दिया और जो भी एक्शन परफॉर्म करना है n में स्टोर किया है। और यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे नम को इक्वल गया है सम के बराबर, क्योंकि नम पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है और नंबर डिक्रीज भी नहीं हो रहा है डिवाइड करने के बाद, नम तो सेम वैसे ही है, जो भी एक्शन किया जा रहा है एन पे किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एन पे किया जा रहा है और जो भी सम का वैल्यू है परफॉर्म करने के बाद नम के बराबर हो रहा है, क्योंकि नम की वैल्यू यहाँ से हम ले रहे हैं 100 और 101 102 ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमने नंबर स्टोर कर दिया एन में और यहाँ पे एन की वैल्यू है 100। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एन की वैल्यू 100 है, तो फिर ये वाले लूप में आएंगे हम, कंडीशन चेक होने के बाद 100 ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर देख सकते हैं हमें रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 371 में हमने देखा था डिजिट्स का क्यूब कर रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ पे रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ी है, या फिर रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर एक एक डिजिट्स को इस नंबर से निकालेंगे तो फिर अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो जो भी रिमाइंडर मिलता है उसका क्यूब करें तो देखें जो भी रिमाइंडर आएगा उस नंबर में ये प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखें 371 को अगर हम 10 से डिवाइड करें यहाँ पे और 37, ठीक है 370, यहाँ पे जो रिमाइंडर हमें मिल रहा है हम उसका क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर चाहिए 100 का, 100 मॉड्यूलस 10, क्योंकि n की वैल्यू में नम हमने स्टोर कर दिया तो n की वैल्यू 100 हो चुकी है और यहाँ पे n मॉड्यूलस 10, फिर जो भी रिमाइंडर आया उसका हम यहाँ पे क्यूब होगा। ठीक है, और फिर सम करेंगे, यहाँ पे सम की वैल्यू 0 है और जो भी रिमाइंडर का क्यूब आया उसे हम ऐड कर देंगे और सम की वैल्यू हमें फाइनली यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, फिर इतना कोड चलने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ऊपर जाता है और यहाँ पे क्या होता है, जो नम का वैल्यू 100 है 100 को 10 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो फिर n का वैल्यू 10 आ जाता है, n में स्टोर हो जाता है 10 और ये कंडीशन चेक होता है। फिर यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, और 10 मॉड्यूलस 10 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और इसका रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 0। ठीक है, इसका रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, फिर 0 का क्यूब और यहाँ पे हमने क्या किया है, सम इक्वल टू सम प्लस क्यूब, और सम का पहले वैल्यू 0 था। अगर हम 100 का मॉड्यूलस निकाले जैसे तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा 100। ठीक है, तो रिमाइंडर हमें 0 मिला था और फिर 10 का भी हम मॉड्यूलस निकालें तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा बच जाता है यहाँ पे n का वैल्यू 10 था। ठीक है, तो अब 100 को पहले हमने डिवाइड किया था तो 10 आया था, अब तो n का वैल्यू 10 है तो 10 डिवाइडेड बाय 10, फिर n का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, n का वैल्यू 1 आ चुका है और क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, ये भी ट्रू है। फिर यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल टू 1 मॉड्यूलस 10, तो ये हमें मिल जाएगा रिमाइंडर 1 और 1 का क्यूब करेंगे तो फिर 1 आएगा और सम की वैल्यू फाइनल हमें 1 मिल जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे भी देखें तो 100 है तो 0 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो हमें फाइनल वैल्यू 1 मिल गई। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ठीक है, तो ये लूप चलने के बाद ये वाला प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़े वाले लूप के अंदर है तो ये चलने के बाद, ठीक है, फिर ये हमारा चलेगा क्या। अब यहाँ पे हम यहाँ पे हमारी नम की वैल्यू 1 है। एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे तो हम n की वैल्यू 1 आ गई थी ना। ठीक है, n की वैल्यू 1 आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे हम n को बार बार डिवाइड करते जा रहे हैं तो लास्ट में n की वैल्यू 1 बच रही है। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 10 हुआ था, अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे नम की वैल्यू, n की वैल्यू नहीं करेंगे कंपेयर, नम की वैल्यू करेंगे। अगर n की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो n की तो 1 वैल्यू आ चुकी है, बट हमें कंपेयर करना चाहिए
नम जो ये नंबर हमने एंटर किया या फिर जो भी नंबर है वो सम के बराबर आने चाहिए, ठीक है। बट एन का हम लोग कोई यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एन तो रिड्यूस होके 1 हो गया है ना, एन तो रिड्यूस होके 1 हो गया यहाँ पे एन का वैल्यू 1 हो चुका है, इसलिए यहाँ पे नम को एक्स्ट्रा लेके और एन में स्टोर किया जा रहा है। अगर नम को डायरेक्ट लेते तो फिर नम का वैल्यू 1 हो जाता और यहाँ पे हम इक्वल टू करते तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता, ठीक है। अगर सम भी अगर सही आ जाता, दोनों नंबर के बराबर आ जाता, जैसे पहले ये देख लेते हैं, तो फिर यहाँ पे नम को इक्वल किया गया सम के बराबर, ताकि नम का वैल्यू जो इनिशियल 100 है वो 100 ही रहे यहाँ पे, और सम की वैल्यू जो ऐड किया जाए वो हमें इक्वल करना होता है नम के बराबर का। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, इसलिए हम क्या करते हैं एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। सपोज यहाँ पे कोई भी नंबर है 371, तो फिर यहाँ पे ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, ठीक है, n की वैल्यू 1 है। अब ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये पूरा ये फॉल्स हो गया, तो फिर तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो नम का वैल्यू इनिशियल 100 था, अब यहाँ पे 101 हो जाएगा क्योंकि नम का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, और फिर सम का वैल्यू यहाँ पे 0 है, फिर से सेट हो जाएगा 0, और उसके बाद जो नम का वैल्यू 101 है वो n का हो जाएगा, n में स्टोर हो जाएगा, और फिर n को एक्शन परफॉर्म करवाएंगे और देखेंगे क्या सम 101 के बराबर आ जा रहा है, जो भी डिजिट्स उसके हैं उनका क्यूब 101 के बराबर आ रहा है। तो अगर नहीं आएगा तो फिर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे भी हम नम इक्वल टू सम करेंगे क्योंकि हमें नंबर चेक करना रहता है 101 जो कि नम में स्टोर है। यहाँ पे एन पे एक्शन परफॉर्म होने के बाद एन का वैल्यू रिड्यूस होके कम होते जाता है, ठीक है। तो फिर से एक फाइनल ऐसे इंक्रीमेंट करते करते यहाँ पे जो नंबर 371 आ जाएगा 100 के जगह पे, ऐसे यहाँ पे 100 101 ऐसे इंक्रीमेंट हो गए, यहाँ पे 371 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नम की वैल्यू को हमने n में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब n की भी वैल्यू 371 हो गई। अब यहाँ पे 371 पे एक्शन परफॉर्म होगा, तो वहीं 371 को हमने मॉड्यूलस 10 से कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं 371 जो भी है हम परफॉर्म करते जाएंगे, और इसके जो भी हमें रिमाइंडर मिलेंगे, रिमाइंडर का क्यूब हमने क्यूब करना है और सम करते जाना है और स्टोर करते जाना है सम में, ठीक है। और ऐड करने के बाद 371 यहाँ पे हमें मिल जाएगी 371, ठीक है, 371 मिल गई। और उसके बाद हम देख सकते हैं उसके बाद जो नम की वैल्यू थी 371, ठीक है, और यहाँ पे सम की भी वैल्यू 371, दोनों इक्वल हो गए और यहाँ पे प्रिंट हो गया पैलिंड्रोम, सॉरी यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। जो भी अब सिर्फ 371 नहीं है, और भी सारे नंबर्स हो सकते हैं जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, उनके नंबर्स डिजिट्स का क्यूब करने के बाद हमें सम करने के बाद हमें जो नंबर्स होते हैं उनके बराबर मिल जाए। तो अगर प्रोग्राम को यहाँ पे हम रन करें और देखें तो फिर कितने सारे नंबर हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसमें टोटल 4 नंबर हैं 100 और 999 के बीच में, जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। 153 भी है, 370 भी है, 371 भी है और 407 भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ करें, ठीक है, अगर वाइल लूप यूज़ करें तो फिर ये हमारा फॉर लूप यहाँ से हट जाएगा और वाइल लूप सेम n ग्रेटर देन 0 एक्शन परफॉर्म फिर n पे ही करेंगे, ठीक है, चाहे कोई भी लॉजिक हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, n का मॉड्यूलस लेते हैं, तो रिमाइंडर इक्वल टू n मॉड्यूलस 10, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, क्यूब करते हैं ना, तो फिर क्यूब इक्वल टू रिमाइंडर स्टार रिमाइंडर स्टार रिमाइंडर। आप यहाँ पे चाहे तो मैथ को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी इंपोर्ट नहीं, हैशटैग इंक्लूड math.h, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पावर किसका करेंगे, पावर हमें रिमाइंडर का करना है क्यूब, ठीक है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्या था, रिमाइंडर निकाल दिया हमने, क्यूब निकाल दिया। अब सम करना है हमें, सम इक्वल टू सम प्लस क्यूब का, ठीक है।
और सम की वैल्यू इनिशियलाइज है यहाँ पे 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना रहता है, अब हमें क्या चाहिए, जो कि नंबर है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे अब हमने रिमाइंडर यूज़ किया तो 1 आ गया, बस अब हमें 1 को एलिमिनेट करना है। अब 1 हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने रिमाइंडर हमें मिला था 1, अब हमने 1 का यूज़ कर लिया। अब हमें चाहिए 37, तो फिर 37 कैसे चाहिए, तो Q अगर हम 371 को 10 से डिवाइड करें तो हमें क्वेश्चन 37 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, n पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, n इक्वल टू n/10, ठीक है। अब हमारा नंबर आ गया। ऐसे ही है, ये हमारा सेम लॉजिक है। अब उसके बाद हम प्रोग्राम को अगर रन करें, देखिए अगर आउटपुट सेम आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं यार अब क्या है। हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट सेम आ चुका है, ठीक है। आप फॉर लूप के अंदर वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।